Good morning everyone. Today in thermodynamics we will discuss the second law of thermodynamics. Basically second law has two statements and it is totally based on the statements. कि statements पे ही ये सारा का सारा जो law है वो depend करता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी कहलाती है दैट इज़ कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. एक साइंटिस्ट था कैल्विन प्लैंक, उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क by cooling a body below the temperature of the coldest body in its surrounding. कि सपोज करो कोई एक बॉडी है, उसके सराउंडिंग का जितना भी कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, सपोज करो हम अगर बात करते हैं, अगर हम हिली एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो माइनस डिग्री में होता है, -30 डिग्री सेल्सियस है सपोज करो वहाँ का टेम्परेचर. तो कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क. कि अगर हम क्या करें कि हमने किसी बॉडी से वर्क करवाना है, ठीक है, बाय कूलिंग अ बॉडी बिलो द टेम्परेचर. तो हम अगर इससे -30 डिग्री से नीचे अगर हम किसी चीज़ को सपोज करो हमने वहाँ पे वाटर लिया और हम चाहते हैं कि इस वाटर की आइस बन जाए, ठीक है, तो अब -30 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ का, या हम चाहते हैं कि कोई भी एक लिक्विड है वो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन -30 डिग्री से नीचे उसका टेम्परेचर नहीं जा सकता, ठीक है. तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई, इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क, कि हम काम नहीं करवा सकते किसी भी बॉडी से. इसका एग्जांपल हम देखते हैं. दिस फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज़ एप्लीकेबल टू हीट इंजन्स. हीट इंजन्स की बात करते हैं, कहते हैं दी वर्किंग सब्सटेंस. वर्किंग सब्सटेंस का मतलब क्या है? हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस क्या होती है आपके पास? गैस. द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सोर्स एट अ हाई टेम्परेचर. देखिए अगर हम हीट इंजन की बात करते हैं तो हीट इंजन में दो चीज़ें होती हैं हमारे पास. एक तो होता है सोर्स. सोर्स का मतलब है कि वो बॉडी जो कि एक हाई टेम्परेचर पे रखी होती है, ठीक है. दूसरा हमारे पास होता है सिंक. सिंक का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जो कि लो टेम्परेचर होता है. तो हीट इंजन में होता क्या है, सोर्स से हम हाई टेम्परेचर से हम हीट लेते हैं और लो टेम्परेचर पे उसमें से कुछ पार्ट जो है उसका वो लो टेम्परेचर को चला जाता है और बाकी जो है वो सराउंडिंग्स में चला जाता है, ठीक है, बाकी जो है उसका सराउंडिंग्स में जाता है. तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इज़ एप्लीकेबल टू हीट इंजन से कह रहे हैं दी वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सोर्स. कि सोर्स से उसने हीट लिया हाई टेम्परेचर पे और उसने देन कन्वर्ट्स अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क. और उसने कुछ पार्ट उस हीट का मैकेनिकल वर्क मतलब उसने कुछ काम किया. सपोज करो आपने कहीं से हीट ली और आपने कुछ काम किया. इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस फॉल्स. क्योंकि कुछ जो आपने कुछ मेहनत की है, सपोज करो आप वर्कआउट करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है. अब एक्सरसाइज करने पे क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर फॉल होगा, कुछ ना कुछ आपने काम किया है, ठीक है. तो जो टेम्परेचर है वर्किंग सब्सटेंस का वो डिक्रीज होगा. अभी कहते हैं द सप्लाई ऑफ वर्क कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस. अब जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से उसने हीट काम करना शुरू किया था T1, ये कहते हैं कि सप्लाई ऑफ वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस टिल इट्स टेम्परेचर्स फॉल टू दैट ऑफ द कोल्डेस्ट पार्ट इन द सराउंडिंग. कि उतना ही टेम्परेचर जा सकता है उस बॉडी का. कि सपोज करो आप अगर हिली एरियाज में हो और हिली एरियाज़ में आप कोई वर्कआउट करते हो, ठीक है, कोई भी आपने काम किया, वर्क किया और आपसे वर्क करने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हुआ, लेकिन वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस है. तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा वो -30 डिग्री ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा. क्लियर? तो ये होगा फर्स्ट स्टेटमेंट. बेसिकली इस अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो सिंपली कहते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन है. तो उसमें आप पहले इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट दोगे कि कैल्विन प्लैंक ने क्या कहा, उसके बाद ये उसकी एक्सप्लेनेशन है.
सेकेंड जो स्टेटमेंट है दैट इज़ दी क्लेशियस की स्टेटमेंट है और ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर। ये रिपीट हो गया, ये चीज़ नहीं आएगी। एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एड फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंसी। बेसिकली ये क्या कहता है कि अगर हमें हीट फ्लो करवानी है कहाँ से कहाँ तक, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो उसके लिए क्या कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, कि इसका जो टेम्परेचर है वो लो है और इसका टेम्परेचर हाई है। तो देखिए अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, आपको पानी है, ठीक है, वाटर है आपके पास और वाटर को आपने टैंक में चढ़ाना है ऊपर, तो क्या आप पाइप के थ्रू सिंपल पाइप से वाटर टैंक में पहुंचा दोगे? नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक मोटर चाहिएगी आपको। तो ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल वर्क हो गया। तो कहते हैं कि हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एड, कि बाहर से बिना कुछ काम किए, बाहर से बिना कोई हेल्प के लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे लेके जाना पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं इसका दूसरा सिंपल एग्जांपल आपको दूं, तो अगर हम हिली एरियाज़ की ही बात करते हैं, हिली एरियाज़ में जब हम जाते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन किस चीज़ का काम कर रही है, एक एक्सटर्नल एजेंसी का काम कर रही है ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये कहता है कि अगर हमें लो टेम्परेचर से हाई की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर होगा। अब आप ऊपर टैंक में पानी है आपके पास और आपको उसे ग्राउंड पे लेके आना है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल टैप को ओपन करो, पानी आपका सारा नीचे आ जाएगा, उसमें आपको मोटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको उल्टा काम करना है, ग्राउंड से पानी टैंक में लेके जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो वही बात ये कह रहा है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ अगर कोई सब्सटेंस है, कोई बॉडी मूव करती है, तो उसको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इवेंट जो है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको एक्सटर्नल वर्क डन उसको करना पड़ेगा, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल। क्लियर? अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये क्या कहता है, दिस फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि जो वर्किंग सब्सटेंस है एब्जॉर्ब्स सम हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। देखिए एक चीज़ को ध्यान रखना, अगर हम हीट इंजन्स की बात करते हैं तो हीट इंजन हाई टेम्परेचर से लो की तरफ जाता है, क्योंकि हीट इंजन में काम करने पे पहले हाई टेम्परेचर होता है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। और अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाता है। इन रेफ्रिजरेटर वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब सम हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लो टेम्परेचर, देन कंप्रेसर। तो एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क कहाँ पे हुआ, यहाँ पे कंप्रेसर ने किया एक्सटर्नल वर्क। कंप्रेसर ने क्या किया, एक्सटर्नल वर्क। तो कंप्रेसर डज सम वर्क ऑन इट एंड मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रांसफर दिस हीट टू सराउंडिंग्स एट हायर टेम्परेचर। तो कंप्रेसर ने क्या किया, एक्सटर्नल वर्क किया, उस लो टेम्परेचर हीट को हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट किया। सो अ रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर हीट्स फ्रॉम अ बॉडी एट लो टेम्परेचर टू अ बॉडी हाई टेम्परेचर ओनली विद एड ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंसी। और इस केस में वो एक्सटर्नल एजेंसी क्या है आपके पास, कंप्रेसर। क्लियर? हीट इंजन में क्या हुआ था हमारे पास, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हम आए थे, और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, लो टेम्परेचर से हम हाई टेम्परेचर की तरफ जाते हैं। ये दो स्टेटमेंट है और ये दोनों उनकी एक्सप्लेनेशन है। एग्जामिनेशन में पेपर में जो आपके पास आएगा उसमें आपको सिर्फ यही लिखना है, स्टेट एंड प्रूव में ये स्टेटमेंट है, और दोनों ही स्टेटमेंट देनी जरूरी होती है, क्योंकि इन दोनों के बेस पे ही आपका जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड करता है। फर्स्ट इज कैल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, देन ये क्लेशियर स्टेटमेंट है और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। क्लियर?